बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हमारी चल रही एक्सरसाइज 5.1। अभी तक हम प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व कर चुके हैं। हम बढ़ते हैं अब प्रॉब्लम नंबर 10 की जानिब। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से क्यों चूज कर रहा हूं। मैं वो प्रॉब्लम्स चूज कर रहा हूं कि जिनको समझने के बाद आप एक्सरसाइज के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। हमारी एक्सरसाइज 5.1 की जो स्टेटमेंट है वो वही आपको याद होगी। रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी ये एक जनरल स्टेटमेंट दे दी गई एक्सरसाइज के स्टार्ट पर। हमें जो फ्रैक्शन गिवन होगी प्रॉब्लम में उसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना है। अब हम देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 10। यानी हमारे पास फ्रैक्शन है 1 ओवर 1 माइनस ए एक्स, 1 माइनस बी एक्स और 1 माइनस सी एक्स, यानी ये 3 फैक्टर्स हैं। हमें बनानी है इस फ्रैक्शन की रैशनल फ्रैक्शंस, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शंस। सबसे पहली चीज हमें किसी फ्रैक्शन के लिए क्या चेक करना होती है जी? पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें क्या देखना होता है जी? हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि हमें सबसे पहले देखना होता है कि वो रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अब ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर हम कैसे देखते हैं जी? रिकॉल करें, शाबाश। हम बार बार ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्रॉपर या इम्प्रॉपर का फैसला होता है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से तो हमारी होती है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, और अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो डिनोमिनेटर से तो हम उसे कहते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। हम अभी तक जितने प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के हैं। यहां पर देखिए, न्यूमरेटर जिसे हम पी ऑफ एक्स भी कहते हैं उसकी डिग्री क्या है जी? न्यूमरेटर में एक्स दिखाई नहीं दे रहा तो डिग्री क्या हुई जी? हम कह सकते हैं कि इसके साथ एक्स रेज टू पावर 0 लिखा हुआ है, बिल्कुल कह सकते हैं। सो इसकी डिग्री है 0, यानी यह है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। और डिनोमिनेटर में जरा देखें तो हमारे पास है 3 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर 1 माइनस ए एक्स, इसकी डिग्री क्या है जी? एक्स की मैक्सिमम पावर है 1, सो इसकी डिग्री हुई 1। यहां पर अगेन 1 और यहां पर भी 1। इसका मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर की डिग्री 1। नो 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 नो, ये मिस्टेक नहीं करनी। हमें इनफैक्ट फैक्टर्स की डिग्री नहीं चाहिए है, हमें तो पूरे डिनोमिनेटर की डिग्री चाहिए है। इन तीनों का प्रोडक्ट बेसिकली होगा डिनोमिनेटर, जिसे हम कहेंगे क्यू ऑफ एक्स। सो हमें डिनोमिनेटर की डिग्री के लिए इन तीनों का प्रोडक्ट कंसिडर करना होगा। प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके अंदर एक कॉमन सेंस होनी चाहिए। आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर इन तीनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो एक्स की मैक्सिमम पावर क्या होगी? जरा देखिए, 1 अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 माइनस बी एक्स के साथ तो हमें हासिल होगा 1 माइनस बी एक्स। जब हम माइनस ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो माइनस ए एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए एक्स, और जब बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा प्लस ए बी एक्स स्क्वायर, प्लस ए बी एक्स स्क्वायर। यानी ये हमारी होगी हाईएस्ट डिग्री टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब ये प्लस ए बी एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तीसरे लीनियर फैक्टर के साथ
तो ए बी एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा सी एक्स के साथ तो ये बन जाएगा ए बी सी एक्स क्यूब, यानी ये वो टर्म होगी जो डिनोमिनेटर की डिग्री डिफाइन करेगी। आप तीनों को रफ में प्रोडक्ट करके भी देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। सो न्यूमरेटर की डिग्री है 0 और डिनोमिनेटर की डिग्री ऊपर आ रही है 0 और यहां पर आ रही है डिग्री 3। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, इसका मतलब यह हुआ कि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। सो हम लेट करेंगे इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस, जो हमारा प्रोसीजर है। इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। As it is a proper rational fraction, so let, चूंकि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है सो हम लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं ये जरा अब मैं आपसे पूछूंगा। हमारी रैशनल फ्रैक्शन 1 माइनस ए एक्स, 1 माइनस बी एक्स, 1 माइनस सी एक्स और न्यूमरेटर में है 1। अब हमारे पास ये तीन फैक्टर्स किस किस्म के फैक्टर्स हैं जी? ये तीनों, चूंकि इनमें सब में x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो ये तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं। तीनों डिफरेंट भी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, यानी जो हमारा केस 1 चल रहा है ये एग्जैक्टली वही है। अब जब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हों तो हम पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह लेट करते हैं जी? एक बात मैंने आपको जो पहले बताई थी कि अगर हमारे पास 3 लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कितनी होंगी जी? बिल्कुल, इसकी 3 पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी। अब वो 3 पार्शियल फ्रैक्शंस की शक्ल किस तरह की होगी जी? हम यहां चूज करते हैं कैपिटल अल्फाबेट्स। हम इसे लिखेंगे a ओवर 1 माइनस ए एक्स। आप a ओवर 1 माइनस बी एक्स भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। a ओवर 1 माइनस सी एक्स भी लिख सकते हैं, यानी इन फैक्टर्स में से कौन सा पहले चूज करना है इससे कोई मसला नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी पहली पार्शियल फ्रैक्शन हम कह लेते हैं कि a ओवर 1 माइनस ए एक्स, फिर b ओवर 1 माइनस बी एक्स और फिर c ओवर 1 माइनस सी एक्स। लेकिन एक मसला है, वो ये है कि हमारी इन लीनियर फैक्टर्स में हमारे पास ए बी और सी भी आ रहा है और एक ए बी सी हमने अपने पास से लेट करना है, तो इनकी आपस में मैचिंग ना हो जाए कहीं। हमारा जो कैपिटल ए है वो तो देखने में स्मॉल ए से बिल्कुल डिफरेंट होता है, कैपिटल बी स्मॉल बी से देखने में बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन कैपिटल सी और स्मॉल सी ये सिर्फ साइज में थोड़ा सा फर्क इनका होता है, लेकिन इनकी शेप एक ही होती है। सो मैं इस प्रॉब्लम के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैपिटल लेटर्स ए बी सी चूज ना करें, आप लेटर्स चेंज कर लें इस दफा। अब चेंज क्या कर लें, हमारे पास 26 लेटर्स हैं, सो भाई एबीसी को छोड़ देते हैं, हम इसके बाद डी ई एफ कंसिडर कर लेते हैं। आपको ये पसंद नहीं है आप एल एम एन कंसिडर कर ले, ओ पी क्यू कर ले, यानी हम चेंज कर लेते हैं। सो मैं यहां पर लेट करने जा रहा हूं डी ई और एफ, यानी ए बी सी की चॉइस को मैं छोड़ रहा हूं। लेट कर रहे हैं जी हम ए ओवर डी ओवर, वो रूटीन हमारी वही है ए बी सी की, तो फिर ए ही याद आ रहा था मुझे भी, 1 माइनस ए एक्स प्लस ई ओवर
1 माइनस बी एक्स प्लस एफ ओवर 1 माइनस सी एक्स। इसको नाम दे देंगे हम 1 का, चूंकि यही हमारा आंसर बनना है। ये हमारी रैशनल फ्रैक्शन और ये हमारी बनेंगी पार्शियल फ्रैक्शंस। कमी क्या है? कमी है डी, ई और एफ की वैल्यूज की। ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे ही फाइंड आउट होंगी हम यहां पुट करेंगे, हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस मुकम्मल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? जी, हमने इसे करना है सिंप्लीफाई। नेक्स्ट स्टेप था हमारा जी, इन डिनोमिनेटर से जान छुड़ाना। अब वो कैसे हम जान छुड़ाते हैं? जी, हम ये तीनों फैक्टर्स जो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं उनसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। ये तमाम फैक्टर्स डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएंगे। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 माइनस ए एक्स, 1 माइनस बी एक्स, 1 माइनस सी एक्स, यानी इन तीनों से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मकसद डिनोमिनेटर से जान छुड़ाना। जब लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 माइनस ए एक्स, 1 माइनस बी एक्स और 1 माइनस सी एक्स, इन तीनों के साथ होंगे कैंसिल। हमें लेफ्ट साइड पर हासिल होगा सिर्फ एक 1। अब राइट साइड पर क्या होगा? राइट साइड पर डिनोमिनेटर है 1 माइनस ए एक्स। 1 माइनस ए एक्स क्या करेगा इन तीनों में से? जी, आप सही सोच रहे हैं, 1 माइनस ए एक्स को करेगा कैंसिल। हमारे पास जो बचेगा वो होगा 1 माइनस बी एक्स और 1 माइनस सी एक्स, जो कि डी के साथ अटैच होगा। डी इंटू 1 माइनस बी एक्स, 1 माइनस सी एक्स प्लस ई। ई का डिनोमिनेटर है 1 माइनस बी एक्स। ये क्या करेगा? ये इन तीनों में से 1 माइनस बी एक्स को ले बैठेगा। ई के साथ अटैच होगा 1 माइनस ए एक्स और 1 माइनस सी एक्स। उसके बाद प्लस एफ और इसका डिनोमिनेटर है 1 माइनस सी एक्स। 1 माइनस सी एक्स ले डूबेगा 1 माइनस ए एक्स को और 1 माइनस बी एक्स को। सॉरी, 1 माइनस सी एक्स को ले डूबेगा और 1 माइनस ए एक्स और 1 माइनस बी एक्स हमारे पास अटैच हो जाएंगे एफ के साथ। अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे 2 का। अब हमें इस इक्वेशन पर वर्किंग करनी है डी, ई और एफ की वैल्यूज के लिए। अब आप जरा सोचें कि मुझे अगर डी फाइंड आउट करना है तो मुझे एक्स को क्या वैल्यू देनी चाहिए? जी, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हम डी फाइंड आउट कर सकें, ई और एफ एलिमिनेट हो जाए। एक्स को क्या वैल्यू दें? जरा सोचें। ई के साथ 1 माइनस ए एक्स आ रहा है और एफ के साथ भी 1 माइनस ए एक्स आ रहा है। और जब एक दूसरा ट्रिक भी मैंने बताया था कि आपको डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप उसका जरा डिनोमिनेटर देखें, उसमें है 1 माइनस ए एक्स। आप 1 माइनस ए एक्स को अगर इक्वल टू 0 लिखकर, ये हमारा एक रफ पैच, 1 माइनस ए एक्स को इक्वल टू 0 लिखकर अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हासिल होगी? जी, ये होगा 1 इज इक्वल टू ए एक्स, तो एक्स की वैल्यू होगी, जी बिल्कुल, एक्स की वैल्यू होगी 1 ओवर ए। अगर हम 1 ओवर ए पुट कर दें इस पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह पर तो क्या होगा? जहां पर जरा देखें, एक्स की जगह पर जब 1 ओवर ए आएगा तो ए और ए कैंसिल होगा, 1 माइनस 1 0, ये सारी जो टर्म है ये एलिमिनेट हो जाएगी। इसी तरह जब एक्स की जगह पर 1 ओवर ए आएगा तो ए इंटू 1 ओवर ए और ए कैंसिल, 1 माइनस 1 0, ये सारी टर्म फारिग हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ जो बचेगा वो डी के साथ ये जो दो फैक्टर्स हैं ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, यहां पर 0 नहीं पैदा होगा। सो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह
ई की वैल्यू के लिए हम डी और एफ को एलिमिनेट करना चाहेंगे। डी और एफ में कॉमन फैक्टर जरा देखें क्या आ रहा है। डी और एफ में 1 माइनस बी एक्स, 1 माइनस बी एक्स। इसका मतलब है कि इसकी बुनियाद पर 1 माइनस बी एक्स की बुनियाद पर हम डी और एफ दोनों को फारिग कर सकते हैं। 1 माइनस बी एक्स से अगर आप देखें 1 माइनस बी एक्स से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? जी, एक्स की वैल्यू मिलेगी 1 ओवर बी। इसी तरह एफ फाइंड आउट करने के लिए एक्स की वैल्यू 1 ओवर सी यूज अगर हम करेंगे तो 1 ओवर सी पुट करने से डी और ई एलिमिनेट होगा, एफ आ जाएगा। यह है हमारी प्लानिंग जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 1 ओवर a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x की जगह पर 1 ओवर a पुट करने जा रहे हैं। 1 इज इक्वल टू d। अब मुझे x की जगह पर 1 ओवर a पुट करना है। हम इसको लिखेंगे 1 माइनस b, x की जगह पर आ गया 1 ओवर a, इंटू 1 माइनस c, x की जगह आ गया 1 ओवर a, प्लस e 1 माइनस a, x की जगह 1 ओवर a, 1 माइनस c, x की जगह 1 ओवर a, प्लस f 1 माइनस a और x की जगह पर अगेन 1 ओवर a, और 1 माइनस b x की जगह पर 1 ओवर a। अब इसे करना है हमने सिंप्लीफाई। हम जान चुके हैं, पहले से हमें मालूम है कि e और f ने एलिमिनेट होना है। अब जरा गौर भी कर लें, आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि ये कैसे एलिमिनेट होने जा रहा है। आप जरा देखें कि a इस a के साथ होगा कैंसिल, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये सब को ले बैठेगा, e और ये 1 माइनस सी ओवर ए सब फारिग, यानी ये टर्म फारिग, यहां पर 1 माइनस 1 0, ये भी फारिग। सो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में? 1 इज इक्वल टू डी 1 माइनस बी ओवर ए, 1 माइनस सी ओवर ए, प्लस यहां पर आप 0 प्लस 0 इसका तस्करा कर दें कि यहां पर कोई हुआ करता था, यहां कोई ई वाली टर्म, कोई एफ वाली टर्म मौजूद थी जो कि 0 हो गई। अब इसे फर्दर हमने सॉल्व करना है। इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स 1 इज इक्वल टू डी इंटू, यहां पर क्या करें जी, विद इन द ब्रैकेट 1 माइनस बी ओवर ए। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें करना चाहिए जी, एलसीएम करना चाहिए। एलसीएम क्या होगा जी? यहां पर एलसीएम होगा a। सो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? यहां है 1, तो a के अगेंस्ट ऊपर आ जाएगा a माइनस b, और दूसरी तरफ भी a एलसीएम, 1 के अगेंस्ट फिर a माइनस c। हमारे पास d की वैल्यू क्या बनेगी? यहां पर आप गौर करें जरा, d की वैल्यू क्या बनेगी? ये दोनों प्रोडक्ट होंगे। प्रोडक्ट इनफैक्ट हम परफॉर्म नहीं करेंगे न्यूमरेटर में। a इंटू ए क्या हो जाएगा? a इंटू ए होगा a स्क्वायर। a स्क्वायर का दूसरी तरफ क्या मामला होगा जी? a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और ये a माइनस बी और a माइनस सी डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। यानी हमारे पास जो d की वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह की होगी, d इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर a माइनस बी इंटू a माइनस सी। ये है हमारे पास वैल्यू ऑफ d। इसको जरा
ब्लॉक बनाकर हाईलाइट कर ले। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको यहां बताता चलूं कि आपने ये रेड कलर यूज नहीं करना हरगिज। आपको पता है आपके एग्जाम्स में इसकी इजाजत नहीं होती। आप सिर्फ ब्लू और ब्लैक के साथ खेल सकते हैं। रेड टीचर जो हैं वो आम तौर पर चीजों को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं, खास पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए या खास किसी स्टेप को, ताकि आपको अच्छी तरह बात समझ आ जाए। आपने रेड कलर यूज नहीं करना। ये हमारे पास आ गई स्टूडेंट डी की वैल्यू। अब हमें ई की वैल्यू की जानिब जाना है और ई के लिए हमें डी और एफ को एलिमिनेट करना है। हमने प्लान किया था कि 1 माइनस बी एक्स डी के साथ भी है और एफ के साथ भी है। यहां से अगर 1 माइनस बी एक्स को अगर हम इक्वल टू 0 पुट करें तो एक्स की वैल्यू बनती है 1 ओवर बी। सो हम पुट करेंगे ई फाइंड आउट करने के लिए एक्स की वैल्यू 1 ओवर बी पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। हमारे पास इक्वेशन 2 1 इज इक्वल टू डी 1 माइनस बी इंटू एक्स की जगह पर आ जाएगा 1 ओवर बी और फिर 1 माइनस सी एक्स की जगह आ गया 1 ओवर बी प्लस ई के साथ है 1 माइनस ए एक्स, तो 1 माइनस ए एक्स की जगह आ गया 1 ओवर बी, 1 माइनस सी एक्स की जगह आ गया 1 ओवर बी प्लस एफ। एफ के साथ है 1 माइनस ए और एक्स आना था तो 1 ओवर बी आ गया, 1 माइनस बी एक्स की जगह पर 1 ओवर बी। ये हमने एक्स की जगह पर स्टूडेंट्स 1 ओवर बी रिप्लेस कर लिया। अब एलिमिनेट किस किस ने होना है जरा देखें। यहां पर बी और बी हुआ फारिग, 1 माइनस 1 0, ये सारी की सारी टर्म जो है ये टर्म ये फारिग, और इसी तरह से यहां पर बी और बी कैंसिल होने से 0 पैदा होगा और ये टर्म भी फारिग हो जाएगी, यानी डी और एफ फारिग। हमारे पास बचेगा सिर्फ ई। अब ई के लिए हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। 1 इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस ए ओवर बी और 1 माइनस सी ओवर बी प्लस 0 और प्लस 0 तस्करा कर दें कि यहां कोई दो टर्म्स होती थी जो फारिग हो गई। अच्छा, अगर ये आप ना भी लिखें तो इतना बड़ा इशू नहीं है, आपने वो कैंसिल कर दिया, वो टर्म्स नजर आ रहा है कि फारिग हो गई। वैसे ज्यादा अच्छा यही है कि आप लिख लें। हमें अब सिंप्लीफाई करना है इन फैक्टर्स को। ये फैक्टर्स हमने पहले किस तरह सिंप्लीफाई किए, बिल्कुल उसी पैटर्न पर। अब जरा ज्यादा तफसील में हमें जाने की जरूरत नहीं। ब्रैकेट में हमारे पास एलसीएम होगा b और ऊपर हासिल होगा b माइनस ए, फिर एलसीएम होगा b और 1 के अगेंस्ट आ जाएगा b माइनस सी। ई की वैल्यू क्या बनेगी? ई की वैल्यू बनाने के लिए बी स्क्वायर और ऊपर b माइनस ए और b माइनस सी का प्रोडक्ट होगा। इनफैक्ट प्रोडक्ट हम परफॉर्म नहीं करेंगे, ये b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। सो ई की वैल्यू हमारे पास बनेगी b स्क्वायर ओवर b माइनस ए b माइनस सी। ये हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई ई की। अब वैल्यू किसकी रह गई जी? एफ की। इसी पैटर्न पर एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेरा दिल चाह रहा है मैं यहां छोड़ दूं, लेकिन ये प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में आप कह सकते हैं कि एक खतरनाक प्रॉब्लम है। सो मैं इसको मुकम्मल कर देता हूं आपके लिए, सिर्फ आपकी खातिर। सो हम एफ फाइंड आउट करने के लिए अब जो है वो पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू, जरा देखिए, अगर हमें एफ फाइंड आउट करना है, डी और ई को एलिमिनेट करना है, तो 1 माइनस सी एक्स और 1 माइनस सी एक्स दोनों में इन्वॉल्व है। 1 माइनस सी एक्स से अगर हम वैल्यू निकाले एक्स की इसी तरह से, तो एक्स की वैल्यू बनेगी 1 ओवर सी। पुट एक्स इक्वल टू 1 ओवर सी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में
वैल्यू पुट करते हैं। 1 इज इक्वल टू डी 1 माइनस बी, एक्स की जगह पर आ जाएगा 1 ओवर सी, और 1 माइनस सी एक्स की जगह पर 1 ओवर सी, प्लस ई 1 माइनस ए 1 ओवर सी, 1 माइनस सी 1 ओवर सी, प्लस एफ 1 माइनस ए 1 ओवर सी, और 1 माइनस बी 1 ओवर सी। ये 2 में जहां जहां x था वहां वहां मैंने 1 ओवर सी प्लेस कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन, यहां पर c और c हो रहा है कैंसिल, ये सारी की सारी टर्म एलिमिनेट। इसी तरह यहां पर c और c कैंसिल होने से ये सारी की सारी टर्म एलिमिनेट होगी, हमारे पास बचेगा सिर्फ f। तो हम लिखते हैं 1 इज इक्वल टू, पहली दो टर्म्स के लिए 0 0 लिख लेंगे, f इंटू 1 माइनस ए ओवर सी, और 1 माइनस बी ओवर सी, प्लस 0 प्लस 0। अब बिल्कुल सेम पैटर्न जिस तरह हमने पहले फॉलो किया, 1 इज इक्वल टू एफ, यहां पर एलसीएम आ जाएगा c, और ऊपर आएगा c माइनस ए। अगेन यहां पर एलसीएम होगा c, और न्यूमरेटर में आ जाएगा c माइनस बी। अब यहां स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ये d, e और f खास तौर पर क्यों चूज किया था। अगर हम a b c चूज करते शुरू में, जरा यहां पर आए, अगर हम यहां पर a b और c चूज करते तो जहां अभी हम f ला रहे हैं वहां पर आना था c। जरा यहां देखें, ये जो f है इसकी जगह पर आना था c। अब इस जगह पर अगर मैं c लिखूं तो मेरे कैपिटल C में और स्मॉल c में आपको कोई खास फर्क नहीं पता चलना था। मेरा दिल चाहना था कि मैं इस c को इस c के साथ कैंसिल कर दूं, चूंकि यहां पर c होना था। कैपिटल C में और स्मॉल c में कोई खास फर्क नहीं दिखाई देता, सिर्फ साइज का फर्क होता है, और वो भी राइटिंग में नहीं रहता। सो इस वजह से मैंने D, E और F चूज किया। आप भी इसी प्रैक्टिस को फॉलो कीजिएगा कि अगर आपके प्रॉब्लम में वही अल्फाबेट्स आ रहे हों तो आप अपने अल्फाबेट चेंज कर लें। सो ये हुआ फायदा हमारा D E और F चूज करने का। अब F की वैल्यू यहां से क्या बन रही है जी, F की वैल्यू c स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और c माइनस ए और c माइनस बी आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो F की वैल्यू होगी c स्क्वायर ओवर c माइनस ए, c माइनस बी, ये हमारी वैल्यू। अगेन आपके लिए कि आपने रेड कलर यूज नहीं करना। हमारी D, E और F की वैल्यूज आ चुकी। ये D, E और F की वैल्यूज के जिनकी वजह से हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस नामुकम्मल थी। अब ये वैल्यूज हम पुट करते हैं 1 में। पुटिंग वैल्यूज ऑफ D, E एंड F इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में D, E और F की वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में है पहले लेफ्ट साइड 1 ओवर 1 माइनस ए एक्स, 1 माइनस बी एक्स, 1 माइनस सी एक्स इज इक्वल टू D की वैल्यू। स्टूडेंट्स D की वैल्यू हमारे पास है ए स्क्वायर ओवर ए माइनस बी ए माइनस सी, ए स्क्वायर ओवर ए माइनस सी और ए माइनस बी। पहले बी लिख लेते हैं जैसा कि मौजूद था, ए माइनस सी। डिनोमिनेटर में था 1 माइनस ए एक्स, प्लस ई की वैल्यू, ये हमारे पास स्टूडेंट्स ई की वैल्यू बी स्क्वायर ओवर बी माइनस ए बी माइनस सी, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास
1 माइनस बी एक्स प्लस एफ की वैल्यू सी स्क्वायर ओवर सी माइनस ए सी माइनस बी ओवर 1 माइनस सी एक्स। ये थी हमारी गिवन रैशनल फ्रैक्शन और ये हमारी 3 पार्शियल फ्रैक्शंस आ चुकी हैं। सिर्फ मसला क्या है, हमें इन पार्शियल फ्रैक्शंस को करना है सिंप्लीफाई। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी जरा बताइए जी। यहां पर ये 3 मंजिला 3 स्टोरी फ्रैक्शन है। ये इसका क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर के अंदर एक डिनोमिनेटर मौजूद है, तो मैं एक लाइन बोल रहा हूं, आप याद रखिएगा। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के पास आ जाता है। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ आ जाता है, यानी ये जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे। हम पार्शियल फ्रैक्शंस जो लिखेंगे वो होगी पहली पार्शियल फ्रैक्शन ए स्क्वायर ओवर ए माइनस सी इंटू 1 माइनस ए एक्स। बी माइनस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस बी एक्स के साथ। इसी तरह सी माइनस ए सी माइनस बी आ जाएगा 1 माइनस सी एक्स के साथ। हम यहां कंक्लूड करते हैं, हम यहां लिखेंगे हेंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर। पार्शियल फ्रैक्शंस हम जो है वो अब लिखने जा रहे हैं कि जो हमारी बनी है फाइनली। ए स्क्वायर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस सी और 1 माइनस ए एक्स प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बी माइनस ए, बी माइनस सी 1 माइनस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर न्यूमरेटर में और सी माइनस ए, सी माइनस बी और 1 माइनस सी एक्स। स्टूडेंट्स, ये है हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस जो हमें मालूम करनी थी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, हमने सॉल्व किया अभी प्रॉब्लम नंबर 10। इसी तरह का एक और प्रॉब्लम है, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 6। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स के ऐसे ही ओवरव्यू दूंगा, आप उन प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं कि वो किस तरह का है। प्रॉब्लम नंबर 6 में जो हमें रैशनल फ्रैक्शन गिवन है वो है x ओवर x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी। ये किस टाइप की रैशनल फ्रैक्शन है ये आपको खुद सोचना है। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया है कि इसमें भी ए, बी और सी इन्वॉल्व हैं। आप जब लेट करेंगे अपनी पार्शियल फ्रैक्शंस, 1, 2 और 3 पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर्स हैं। तो अगेन जिस तरह मैंने प्रॉब्लम नंबर 10 में किया, कैपिटल ए, बी और सी चूज मत कीजिएगा, चूंकि ए, बी और सी पहले भी मौजूद हैं। आप चेंज कर लीजिएगा, आप डी, ई, एफ, एल, एम, एन कोई 3 अदर देन ए, बी, सी अल्फाबेट्स यूज कर लीजिएगा। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 6, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 5, ये भी आपके हिस्से में आ रहे हैं, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। सेल्फ डन इज वेल डन। मैथ्स आप उसी वक्त सीखेंगे जब आप खुद सॉल्व करेंगे। एक बात याद रखें, जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं वो आपको सिर्फ समझ आता है, आता नहीं है। क्या कह रहा हूं? समझ आता है, आता नहीं है। आता आपको सिर्फ वो होगा जो आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं प्रॉब्लम नंबर 11 भी अभी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा।
हमारे पास है यहां पर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां पर सबसे पहली बात तो हम फौरन से जरा देख लें कि ये रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। इसमें न्यूमरेटर में डिग्री क्या नजर आ रही है? जी, न्यूमरेटर में डिग्री नजर आ रही है 2 और डिनोमिनेटर में यहां पर इस फैक्टर में डिग्री 2, फिर डिग्री 2 और फिर डिग्री 2। जब इन तीनों का प्रोडक्ट होगा तो अल्टीमेटली एक्स की मैक्सिमम पावर क्या बनेगी? जी, प्रोडक्ट में पावर्स एड अप होती हैं। जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा एक्स रेज टू पावर 4। जब एक्स रेज टू पावर 4 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा हमें हासिल होगा एक्स रेज टू पावर 6। यानी न्यूमरेटर की डिग्री है 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री है 6। तो ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? जी बिल्कुल, ये है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ओके फाइन, बहुत अच्छी बात। अब डिनोमिनेटर को देखें यानी क्यू ऑफ एक्स को। ये किस टाइप के फैक्टर्स हैं? क्या ये लीनियर फैक्टर्स हैं? क्या ये लीनियर फैक्टर्स हैं? आंसर इज नो, ये लीनियर फैक्टर्स हैं ही नहीं। ये कौन से फैक्टर्स हैं? सेकंड डिग्री फैक्टर्स। सेकंड डिग्री फैक्टर्स को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया है सिर्फ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का केस। ये आ गए नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ये चूंकि डिफरेंट है तीनों, इसलिए ये नॉन रिपीटेड हैं और क्वाड्रेटिक हैं। अब क्या करें? जी, इसे सॉल्व करने के स्टूडेंट्स दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि ये एक्सरसाइज 5.3 का सवाल है, ये केस 3 का सवाल है कि जहां हम बात करेंगे कि क्यू ऑफ एक्स में जब नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाएं तो क्या किया जाता है। ये केस 3 है। अभी तक मैंने आपके साथ केस 1 डिस्कस किया है। अब अगली बात यह है कि इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है। मैंने कहा दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या हम इन क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को लीनियर फैक्टर्स में तब्दील कर सकते हैं अपने काम निकालने के लिए? जरा गौर करें, क्या ये एक्स स्क्वायर को फारिग करवाया जा सकता है? ऐसी कुछ देर के लिए ऐसे कहें भाई थोड़ी देर के लिए जरा इजाजत दें हमें, हम आपसे इजाजत लेकर हम यहां पर किसी और को ले आए और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हमारे बन जाएं लीनियर फैक्टर्स। आखिर में जाके वापसी कर लेंगे। यही मैथ्स की मौज है, हम कुछ लट करके अपना काम निकाल लेते हैं। यहां पर अगर मैं एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर लूं वाई से, जैसा कि ये हिंट भी मौजूद है इनफैक्ट एक्सरसाइज में, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मकसद लीनियर फैक्टर्स बनाना। ऊपर आ जाएगा y प्लस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में y प्लस बी स्क्वायर, y प्लस सी स्क्वायर और y प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, यहां बाद स्टूडेंट्स को यह भी गलती लग सकती है कि यहां पर यह भी पावर दी हुई है। तो भाई ये वेरिएबल्स नहीं हैं b, c और d, ये कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट के ऊपर पावर 200 भी हो जाए पॉलिनोमियल को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये फर्स्ट डिग्री फैक्टर है, ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है। हमने देखनी होती है वेरिएबल की पावर, ना कि कांस्टेंट की पावर। कांस्टेंट की पावर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और बात स्टूडेंट के अक्सर ज़हन में आती है कि सर ये भी अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट है, ये कांस्टेंट कौन से होते हैं और वेरिएबल कौन से होते हैं? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आम तौर पर टेक्स्ट बुक्स में या पूरी दुनिया में जो रूटीन फॉलो की जा रही है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है वो है कि ए से लेकर, जरा ध्यान से सुनिएगा, ए से लेकर एस तक जो हमारे अल्फाबेट्स हैं,
इन्हें आमतौर पर कांस्टेंट्स कंसीडर किया जाता है। और s के बाद क्या है? t से लेकर z तक यानी z तक ये वेरिएबल कंसीडर किए जाते हैं। आमतौर पर जितनी टेक्स्ट बुक्स या डिफरेंट मैथ्स की बुक्स लिखी जाती हैं उसमें यही रूटीन फॉलो की जाती है, यानी a से s ये हो गए कांस्टेंट्स और t से z ये आमतौर पर वेरिएबल कंसीडर किए जाते हैं। सो ये है कांस्टेंट्स। अब बात अपनी वापस लेकर आते हैं। ये हमारे पास बन गया हमारा एक प्रॉब्लम, x फारिग हो गया वक्ती तौर पर और y आ गया। अब ये हैं लीनियर फैक्टर्स, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब आपका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो जाएगा। आप इसे लेट कर लेंगे, मैं इसे सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं, इसे सॉल्व आपने ही करना है क्योंकि इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं आने वाली। मैंने जो प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व किया है, खासतौर पर पिछला प्रॉब्लम नंबर 10, वो इनमें सबसे खतरनाक था, वो मैंने कर दिया है। आप इसे लेट करेंगे, चूंकि इसमें B, C और D इन्वॉल्व है, A भी इन्वॉल्व है। आप E से स्टार्ट ले लें, E ओवर y प्लस बी स्क्वायर प्लस F ओवर y प्लस सी स्क्वायर प्लस G ओवर y प्लस डी स्क्वायर। ये आप लेट कर लेंगे। इसके बाद E, F और G की वैल्यूज फाइंड आउट करके आप यहां पर पुट करेंगे और आखिर में आप क्या करेंगे? इस y का थैंक यू अदा करेंगे कि इस y ने आकर आपकी जान छुड़ाई, क्वाड्रेटिक फैक्टर से बना दिए लीनियर फैक्टर्स। y का करेंगे थैंक यू, उसे अच्छे अल्फाज में अल्लाह हाफिज करेंगे और वापस लेकर आएंगे x स्क्वायर को। यानी हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें दोबारा हमें x स्क्वायर ही दिखाई दे रहा होगा पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में अब दूसरी कैटेगरी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस की अब मैंने बढ़ना है उसकी जानिब, लेकिन आपको दे रहा हूं एक ब्रेक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।